शकील आमिर बीआरएस के उम्मीदवार हल्का असम्बली बोधन की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने बोधन के अवाम से अपील की है कि शकील आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। आयशा फातिमा आमिर ने इनके इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर कामयाब करने की अपील की और कहा है कि अवाम के सीआर को फिर से तीसरी बार वज़ीर आला बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के धोखे के फरेब में न आने की अपील की। इन्होंने कहा, कांग्रेस के झूठे वादे अवाम जानती है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में तरक्की नहीं हुई और केसीआर हुकूमत सबकी तरक्की चाहती है और बीआरएस की फलाही स्कीमात की तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बोधन के अवाम को, सभी को, भाइयों बहनों, बेटियों, माओं, सबको मेरा सलाम और नमस्ते। आप सभी से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि कार के निशान को वोट दीजिए। 10 साल से जैसे हमारे सीएम केसीआर साहब सेक्युलर तरीके से पूरा तेलंगाना को लेकर चल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। तो वो हम भी जानते हैं और हमारी आवाम भी जानती है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप सबको एक बार याद दिला दूं, क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत आते हैं, बहुत बातें करते हैं। झूठी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जो 7 साल से सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रही है, और बीजेपी की गवर्नमेंट है जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देंगे, लड़ाई झगड़ा कर देंगे, फसाद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या और कर देंगे। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश फिर से करती हूँ कि देखिए, जो इंसान को सही तरीके से काम करने नहीं आता है, जो कभी कोई अच्छा काम करा ही नहीं है 60 साल में, जो कि ऑलरेडी 15 साल यहाँ पर 10 साल एमएलए और 5 साल मिनिस्टर कर चुके हैं, ना वो कुछ करे हैं ना वो कुछ आगे करेंगे। जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनको वोट की नहीं सहारे की ज़रूरत है और उनके पास खुद उनका कैडर नहीं है, इसलिए वो हमारे कैडर को लेकर, उनके पास लेकर चंद लोग किस किस वजह से गए हैं उनके दिलों को मालूम है, और कैसे गए हैं, क्या गए हैं, जो भी है उनको भी मालूम है और पब्लिक को भी मालूम है कि क्या वजह से वो लोग वहाँ पर गए हैं। तो वो हमारा कैडर लेके चला रहे हैं, तो उनको वो और सियासत करना भी भूल चुके हैं। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि हमारे सीएम साहब जिस तरह से सेक्युलर सीएम है, जिस तरह से लेकर चल रहे हैं तेलंगाना को, तेलंगाना मैं लेकर आया हूँ, तेलंगाना मेरी जान है, तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना, सुनहरे तेलंगाना किस तरह से बनाना है, मेरे बेटियों को, मेरे बहनों को, मेरी औलाद को मैं कैसा देख लेना बोल के जो स्कीम्स लेडीज़ के लिए उन्होंने जब एक एक सोच के रखे हैं, जिस तरह पैदा हुए जब से बुजुर्ग हो गए जब तक, आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को सोच लीजिए। हर महीना अपनी औलाद भी अपने को 2000, 3000, 500, 200 रुपये देने के लिए 1000 बातें करती है। दवा को लेके जाना है तो बातें सुनना है, हॉस्पिटल को जाना है तो बातें सुनना है, बीमार हो गए तो बातें सुनना है। तो उस तरह हैंडीकैप के बच्चों को, बेवा औरतों को, बूढ़े माँ बाप को, प्रेग्नेंट है जो लोगों के लिए न्यूट्रिशन किट, फिर उनकी डिलीवरीज, हर एक चीज़ है, बेवा लोगों के लिए, बीड़ी वाले लोगों के लिए हमारे तेलंगाना में ये सब है बोल के, बावजूद के हमारा जो महाराष्ट्र है वो लोग भी तड़प रहे हैं कि उनके पास भी ऐसे स्कीम चाहिए। इसलिए हम लोग टीआरएस से बीआरएस बने हैं। तो आप सब लोग मिलके हमारे हाथ, हमारे बाजू मजबूत करिए ताकि तेलंगाना को हम और आगे लेके जा सके और बढ़ा सके। जिस तरह 10 साल में हम 20-25 साल आगे हो गए और 5 साल में हम और आगे हो जाएंगे। और इस बार भारी मेजॉरिटी से जीत तो रहे हैं आपके भाई मोहम्मद शकील आमिर साहब, लेकिन भारी मेजॉरिटी से जिताना अपना फ़र्ज़ है, क्योंकि अब जो नए वोटर्स हैं हम उनको भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी टीआरएस के निशान को, कार के निशान को वोट दीजिए, ताकि भारी से भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे तो वो मिनिस्टर बन जाएंगे। और जब वो मिनिस्टर बन जाएंगे तो ऑफकोर्स फ़ंड ज़्यादा आएंगे तो कामें भी अच्छे होते जाएंगे। जो भी छोटे मोटे काम रुके हुए हैं, जैसे कि डबल बेडरूम का है या जो भी है, लोग आके आपको भटका रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आपको सालों से, 10 साल से आपको ये सारे स्कीम्स आ रहे हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहे। जो एक चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसके ऊपर आपको बोल रहे। आप भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि वो घर बन रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, वो आप लोगों के लिए है, आप पब्लिक के लिए ही है, वो आज नहीं तो कल आपके ही है, वो आपको ही मिलने वाले हैं। फिर से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि कार के निशान को वोट दीजिए, बेकार के बातों में मत आइए, झूठे लोगों के बातों में मत फंसिए और झगड़े लगाने वालों के बातों में भी मत जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की कौम से कि आप लोग हमेशा साथ दिए, आगे भी साथ देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।